देश विदेशमा हुने सबै नेपालीका लागि लाइकनेपाल.com। मैं आपसे इतना ही आग्रह करूंगा कि नेपाल वासियों को हमारा संदेश आपके माध्यम से जाए, मेरा आग्रह जाए और उनसे शामिल होने के लिए जो मेरा आग्रह है उसको आप प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। आपको जो पूछना हो उनसे पूछें, मैं जवाब दूँगा। हिन्दू राष्ट्रको पछिल्लो चरणमा एउटा प्रश्न पनि उठेको छ हाम्रो नेपालमा। हरिहरनाथदेखि मुक्तिनाथ सांस्कृतिक यात्राले यस मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्छ। त्यसै गरी यस यात्राले चाहिँ कुन क्षेत्र चाहिँ प्रत्यक्ष लाभ दिन्छ, कुन क्षेत्रले चाहिँ प्रत्यक्ष लाभ दिन्छ। दुई अन्तिम एउटा जिज्ञासा, नेपाल र भारतको सिमानामा देखिएको हालको विवादलाई यस सांस्कृतिक यात्राले चाहिँ कसरी हेरेको छ, कसरी सम्बोधन गर्न चाहन्छ। एक तो ये है कि हरिहरनाथ से मुक्तिनाथ जो यात्रा होती है, इसको दो देश में कैसे दो देश का क्या फायदा होगा। एक दूसरा क्या है कि इस यात्रा से किसको डेवलप होगा, कौन क्षेत्र को प्रभाव पारेगा। तीसरा प्रश्न है कि जो सीमा में जो समस्या आती है, जो जैसे एसएसपी से कुछ घटना हुई तो उसमें तो इस तरीका के इस यात्रा से क्या घटना जो हो रही है, इस यात्रा से क्या फायदा होगा। देखिए, फायदा इसमें दोनों देशों का। आर्थिक फायदा ज़्यादा से ज़्यादा आपको नेपाल को है, सामाजिक और सांस्कृतिक फायदा दोनों देशों को है। और जब हम पर्यटन डेवलप करेंगे और भारत से जत्था में लोग आएंगे और यहाँ रात्रि विश्राम करेंगे, 2 दिन घूमेंगे, तीर्थाटन करेंगे, तो यहाँ पर्यटन विकास होगा और इसकी प्रगति नेपाल की होगी। भारत का लाभ यह है कि जो भारत और नेपाल दोनों एक साथ जोड़ के देखे जाते हैं, जो बीच कालखंड में किसी कारणवश सुसुप्तावस्था में चले गए थे, उसकी जागृति होगी। क्योंकि नेपाल अधूरा है बिना भारत के, भारत अधूरा है बिना नेपाल के। इसलिए दोनों देश अपने आपस में मिल के अपने को पूर्ण रूप प्राप्त करेंगे। क्योंकि अगर नेपाल हमसे अलग होता है तो हमारी आधी से ज़्यादा सांस्कृतिक धरोहर हमसे कट जाएंगे। आज भी आप जानते हैं कि नेपाल के जीवन मृत्यु से लेकर और शादी विवाह तक हमारा संबंध है। आप ये भी मार्क करते हैं कि नेपाल में हम लोग जब आते हैं तो यहाँ कस्टम और गाड़ी के पर्ची वगैरह सब बनाना पड़ता है, लेकिन नेपाल के लोग जब हिंदुस्तान जाते हैं तो हिंदुस्तान में कोई बैरियर नहीं, उनसे कोई पूछताछ नहीं होती। इसलिए अगर हम कहें कि सांस्कृतिक लाभ के लिए पहला चीज, आर्थिक लाभ के लिए नेपाल, और नेपाल की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात है उसके साथ अगर दोनों हम आर्थिक ये सामाजिक रूप से जुड़ते हैं, सांस्कृतिक रूप से जुड़ते हैं, तो दोनों को लाभ फायदा, बल्कि हमसे ज़्यादा लाभ नेपाल को होगा। और प्रश्न भी था कि इस यात्रा से हिंदू राष्ट्र के लिए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। देखिए, अभी कालखंड 2-4-5 सालों में जो हिंदुस्तान की नेपाल की स्थिति जो गड़बड़ हुआ है, उसके पहले तो हिंदू राष्ट्र था। हम लोग भी सर उठा के दुनिया में बोलते थे कि हमारा एक हिंदू राष्ट्र है। हिंदुस्तान के जो हम प्रजातंत्र में है जो हैं, ये क्या कहलाता है, आपको धर्मनिरपेक्ष राज्य जो कहलाते हैं। लेकिन हम लोग भी मानते थे कि हमारा दुनिया में एक राष्ट्र है जो ये हिंदू राष्ट्र है। लेकिन ये दुनिया को अच्छा नहीं लगा, इसलिए कहीं ना कहीं उसमें उन लोगों का प्रहार शुरू हुआ, जिसमें थोड़ा सा विभेद हो गया और लोग लिबरल होके प्रजातंत्र के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, और उसके चलते नेपाल में कुछ उथल पुथल हो रहा है। नेपाल की जनता एक तरफ है, आज भी हिंदू सेंटिमेंट की है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां और विदेशी ताकतें जो नेपाल को अस्त व्यस्त करके हिंदुस्तान से अपना रास्ता सीधा करना चाहती हैं, वो बीच में कहीं ना कहीं उठल-पुथल मचा रही हैं। इसलिए नेपाल के लोगों को खुद अपनी परिस्थिति को सोच समझ के सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि हम उसका परिणाम भुगत रहे हैं। हमारे जितनी बाहर की मिशनरियाँ काम करती थी, आज परिस्थिति था कि जहाँ जब देखिए, भारत में हम लोग मानते थे कि जब हमारा एक व्यक्ति किसी दूसरे धर्म को कबूल करता है
तो हमारा ही आदमी हमारा ही देश के विरोधी बनता है। वही स्थिति नेपाल में आएगा। लेकिन बाहरी लोग अपना राजनीति सीधा, देखिए भारत बाहरी नहीं है, क्योंकि भारत और आप देखिए कि हमारे आपके जितने भी इकोनॉमिकल स्थिति है, जितना हमसे जुड़ा है, आपके यहाँ से लोग निकलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान भागेंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे, चाइना नहीं जाएंगे, लेकिन ऑटोमेटिक हमारी तरफ उनका रुझान होता है। इसलिए इस यात्रा के माध्यम से अगर हम बढ़िया से सुचारू रूप से संगठित कर सकें तो नेपाल को फिर अपने ऊंचाई को जाने का एक मौका मिलेगा। नहीं तो बीच कालखंड में जो परिस्थितियां चल रही हैं यहाँ पर, इसका मैं राजनीतिक ढंग से कोई विश्लेषण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं धर्म यात्रा के लिए उचित भी नहीं इस प्लेटफॉर्म से बोलना। लेकिन हिंदू राष्ट्र था, और लेकिन यहाँ के लोगों में कहीं ना कहीं कसक तो जरूर है कि हम फिर हिंदू राष्ट्र बनाएं। लोगों से बात होने को लगा, मेरी कोई इस पर कमेंट नहीं है, ये आपका अंदरूनी मामला है। आप धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन के रहेंगे, हिंदू राष्ट्र बन के रहेंगे, ये आपकी सोच है। आप निर्णय लेंगे, नेपाल के लोग निर्णय लेंगे कैसे उनको रहना है। आप जिस तरह से रहेंगे भारत आपको सहयोग करेगा, करता रहेगा, क्योंकि आपके विचार परिवर्तन से हमको कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है हमारी और आपकी जुड़ाव से, आर्थिक संबंध से, जो बेटी रोटी का संबंध कहा जाता है उससे हमारा मतलब है। क्योंकि जब नेपाली जो उठता है तो हिंदुस्तान जाता है, हिंदुस्तान वाले उठते हैं तो नेपाल आते हैं, क्योंकि हम शिखर पर जाना होगा तो नेपाल के माध्यम से हम जाएंगे, दूसरा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए दोनों देशों की ये आवश्यकता है कि हम अपने को सांस्कृतिक रूप से जोड़े, और हिंदू राष्ट्र रहे न रहे निर्णय तो अब नेपाली जनता को करना है। ये हमको आज पता नहीं किस परिस्थिति से आया, ये जांच का विषय है, इसको एग्जामिन करना होगा हाई लेवल पर, क्योंकि भारत की सीमा में भारतीय पुलिस के कोई जमावड़ा है ही नहीं है, तो आपके नागरिक को गोली कैसे चलाएगा? बड़े बड़े ट्रक आपके आते हैं, बाकी स्मगल सामान यहाँ से होता है, चाइना से हो या दूसरे देशों से आकर होता है, उस पर हम गोली नहीं चलता है, तो हमारी पुलिस आपके नागरिक को कैसे गोली चलाएंगे? ये तो सोचने का विषय है। मैंने तो दो चीज़ कहा आपको कि हमारे यहाँ से आने पर हमको रोक के वहाँ पर कस्टम देना पड़ता है, अपने पहचान बताना पड़ता है, अपना कार्ड दिखाना पड़ता है। लेकिन जब नेपाल के लोग हमारे हिंदुस्तान में जाते हैं तो हमारे कोई बैरियर नहीं, कोई चेकिंग नहीं है। जब हमारे यहाँ कोई चेकिंग नहीं तो गोली कैसे चलेगा? ये भी हो सकता है कि हमारे हिंदुस्तान और नेपाल के संबंध को बिगाड़ने के लिए कुछ असामाजिक तत्व दूसरा रूप लेके उधर जाके गोली चलाए हों, ताकि हमारा एक उदाहरण बने और उनको नारा लगाने में मौका मिले कि हिंदुस्तान इस तरफ कर रहा है। ये प्रश्न चिन्ह है। इसको नेपाल सरकार को चाहिए कि निष्पक्ष इंक्वायरी करे। भारत सरकार से भी मेरा आग्रह होगा कि आप इसको इंक्वायरी करें और दूध का पानी करें, क्योंकि हम क्यों गोली चलाएं? कोई चीज हमारे यहाँ से आपने लेके भागा नहीं, हमारे स्मिता को कोई आपने उंगली नहीं उठाया, तो क्यों गोली चलेगा? हमारे आपको संबंध बिगाड़ने के लिए कोई असामाजिक तक, कोई विरोधी विचारधारा के लोग दूसरा रूप लेके उसको गोली चला। हमारे यहाँ भी नक्सलाइट आते हैं, मिलिट्री बेस में आते हैं, उग्रवादी आते हैं, मिलिट्री का पोशाक पहन के आते हैं। हो सकता है कभी हमारे पुलिस का पोशाक पहन के और रिवॉल्वर लेके शूटिंग किया हो, क्योंकि हमको कोई रीजन नहीं दिखाई देता। और ये नेपाल में मैं जब से आया ये बात सुन रहा हूँ। एक उदाहरण, इतना दिनों से हजारों साल से हम लोग पड़ोसी देश बने हुए हैं, आना जाना लगा हुआ। 6 महीने आपके यहाँ मधेसी और आपका आंदोलन चला, उसमें गोली नहीं चली, इसमें कैसे गोली चल गया? तो प्रश्न है ना, इसका तो एग्जामिन बात कहने से कोई कह दे इसलिए हवा बना के उड़ा दिया जाए, तो आपके हमारे संबंध को बिगाड़ने की बात है। हिंदुस्तान क्यों नेपाल से संबंध बिगाड़ना चाहिए? इस प्रश्न का जवाब तो नेपाल के लोग ही देंगे, नेपाल सरकार देगी कि आखिर हमारा कौन से रीजन ऐसा है जो हम नेपाल से हिंदुस्तान अपना संबंध बिगाड़ना चाहेगा। किस इशू पर गोली चला? कोई इशू था, स्ट्राइक था, या हमारे यहाँ कोई झगड़ा झंझट था? किस इशू पर? कोई आया रास्ता पर, कोई गया गोली मार दिया, जिसका मतलब प्लान गोली है। कोई प्लान करके हमारे संबंध को खराब करने के लिए व्यवस्था किया है। इसलिए ये इस पर मैं आग्रह करूंगा नेपाल सरकार को
इस भ्रम को समाप्त करने के लिए इंक्वायरी करे, निष्पक्ष इंक्वायरी करे और उसमें हो सके तो भारत सरकार के लोगों को भी शामिल करे। आपको नहीं लगता कि भारत सरकार को भी इस मामले में जांच करना चाहिए? आपने जो बताया अभी कि कोई तीसरे लोग आके ऐसे, देखिए जांच तब होता है जी, जब स्टेट गवर्नमेंट आपके नेपाल सरकार भारत सरकार से आग्रह करे। हमारे यहाँ स्टेट में भी कोई गड़बड़ी होती है तो जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट केंद्र को नहीं कहता है तब तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं होती। तो आपके बॉर्डर में आपके नागरिक का हुआ तो वो नेपाल सरकार आग्रह करेगी भारत सरकार से कि दोनों मिलकर हम आग्रह करेंगे तभी इंक्वायरी होती है। नहीं तो नेपाल के अंदर में हुआ है, नेपाल सरकार अपनी इंक्वायरी करके उसको दूध का पानी करे, और नहीं तो फिर बिहार भारत सरकार से आग्रह करे कि भाई ये मामला घटना हमारा आपका संबंध इससे बिगड़ रहा है, इसको इंक्वायरी करके सुदृढ़ करिए, ओपन कीजिए इसको क्या बात है, तब ये होता है।